नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं ब्रिक्स और G7 की। दुनिया की ये जो दो बड़े गुट हैं, इनके बीच समीकरण कैसे बदल रहे हैं? हाँ, काफी कुछ चल रहा है। ब्रिक्स फैल रहा है आर्थिक रूप से भी और सदस्यों के हिसाब से भी। बिल्कुल। हमारे पास कई लेख और रिसर्च पेपर्स हैं जो इसी पर बात करते हैं, जैसे ब्रिक्स का विस्तार, G7 से उसकी आर्थिक टक्कर। भारत की भूमिका और वो डॉलर वाली बात, डी-डॉलराइजेशन। हाँ, और एक और दिलचस्प पहलू है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का असर। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। सही। समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिक्स का ये जो बढ़ता प्रभाव है, इसका मतलब क्या है। क्या ये वाकई G7 के लिए एक बड़ी चुनौती है, या फिर अभी भी अंदरूनी मुश्किलें ज्यादा हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा आर्थिक तुलना देख लेते हैं ना। G7 मतलब वो तो स्थापित अर्थव्यवस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी में आगे, पर कैपिटा इनकम हाई। और ब्रिक्स हैं उभरते बाजार, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है और कम लागत पर प्रोडक्शन की क्षमता भी, और आबादी का फर्क तो बहुत बड़ा है। हाँ, करीब 5 गुना ज्यादा लोग हैं ब्रिक्स देशों में G7 के मुकाबले। आंकड़ों पर आए तो PPP मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से क्या तस्वीर है? वो दिलचस्प है। 2023 में पीपीपी के आधार पर वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स का हिस्सा G7 से आगे निकल गया। 32% ब्रिक्स का, 30% G7 का। अच्छा, तो खरीदने की ताकत में ब्रिक्स आगे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। हालांकि नॉमिनल जीडीपी में G7 अभी भी काफी आगे है, मतलब डॉलर वैल्यू में करीब $45 ट्रिलियन G7 का, और ब्रिक्स का शायद $27 ट्रिलियन के आसपास। और इसमें भी चीन और भारत का दबदबा ज्यादा है ब्रिक्स में। हाँ, चीन करीब 19 ट्रिलियन और भारत 4 ट्रिलियन। लेकिन जो ग्रोथ रेट के अनुमान है वो कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। वो कैसे? IMF कह रहा है कि अगले 5 साल में दुनिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी उसमें अकेला चीन 22% का योगदान दे सकता है। पूरे G7 से भी ज्यादा? हाँ, पूरे G7 समूह से ज्यादा। और 2024 में ब्रिक्स की औसत ग्रोथ 3.6% अनुमानित है, G7 की सिर्फ 1%। ये फर्क बहुत कुछ कहता है। और इसी बीच ब्रिक्स ने अपना साइज भी बढ़ाया है। जनवरी 2024 में नए सदस्य जुड़े। हाँ, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इथोपिया। अर्जेंटीना को भी न्योता था पर उन्होंने मना कर दिया। तो इस विस्तार से क्या फर्क पड़ा है? देखिए, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का वजन बढ़ा है। अब इसमें बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं, सऊदी, UAE, ईरान। जरूरी मिनरल्स वाले देश भी हैं। तो ये एक तरह से पश्चिमी दबदबे को चुनौती है, कह सकते हैं। एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ इशारा तो है ही। रूस जो इस साल अध्यक्ष है वो इसी बात पर जोर दे रहा है। लेकिन ब्रिक्स की अपनी चुनौतियां भी तो हैं। G7 की तरह कोई फॉर्म